अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। कुकिंग विद सना में वेलकम। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सी खीर, वो भी घर के इंग्रेडिएंट्स के साथ, बहुत ही आसान तरीके से। और इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी पसंद भी बहुत आएगी। और अगर रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स एंड शेयर भी करें। तो चलें बनाते हैं खीर। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 किलो दूध लिया है और ये डेयरी का दूध है और मैंने इसको बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद जो मलाई आई थी मैंने उसमें अच्छी तरह चमचा चला दिया ताकि सारी मलाई दूध के अंदर ही मिक्स हो जाए। और मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैंने ये 2 मुट्ठी चावल लिए थे और इसको मैंने आधा घंटा भिगो लिया था। कम से कम आधा घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना चाहे भिगो लें। चावल जितना ज़्यादा भीगेगा इतना ज़्यादा ये फूलेगा और इसमें घोटा भी कम लगेगा। तो यहाँ मैंने आधा घंटा चावल भिगोने के बाद इसका पानी निकाल के उसको दूध में ऐड कर दिया। अब मैं इसको चमचे चलाने के बाद थोड़ी देर मैंने इसको हल्की आंच पे रख दिया था। और अब देखिए इसमें दोबारा उबाल आया था तो दोबारा चमचा चलाना है। खीर को हम बिल्कुल हल्की आंच पे रख के भून नहीं सकते। इसमें हर 4 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद चमचा चलाना लाजमी है, वरना ये नीचे लगनी शुरू हो जाती है। अब देखें ये चावल माशाल्लाह कितना फूल गया है पक पक के। तो अब इसमें हम घोटा लगाएंगे। यहाँ बिल्कुल चावल नरम हो गया है तो इसमें अब घोटा लगाएंगे तो बिल्कुल आसानी से घोटा लग जाएगा और चावल भी अच्छे से मैश हो जाएगा। और जब ये दूध भी थोड़ा कम हो जाए और चावल इतना फूल जाए आपका कि बिल्कुल हाथ में आप दबा के देखिएगा फिंगर में, तो वो जब बिल्कुल नरम हो जाए तो आप इसमें घोटा लगाएं। तो यहाँ पे ये माशाल्लाह घोटा लग गया और चावल भी बिल्कुल मैश हो गया है। तकरीबन मैंने 5 से 7 मिनट घोटा लगाया था, आराम से चावल मैश हो गया था। अब मैं इसके अंदर 2 चम्मच सूजी ऐड करूँगी। आप चाहें तो 3 चम्मच 4 चम्मच जितनी आपने गाढ़ी रखनी है उतनी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ 2 चम्मच सूजी ऐड की है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और ये अब माशाल्लाह गाढ़ी भी होनी शुरू हो गई है क्योंकि चावल भी मैश हो गया और सूजी भी ऐड कर दी है। तो जब ये गाढ़ी होनी शुरू होगी तो हम इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ बिल्कुल नॉर्मल है, अभी ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है और ज़्यादा पतली भी नहीं है। तो अब मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर दूंगी। चीनी आप हस्बे ज़रूरत लीजिएगा। मैंने यहाँ 6 से 8 चम्मच चीनी ऐड करी है और 3 से 4 इलायची के दाने पीस के वो ऐड कर दिए हैं। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। चीनी ऐड करने के बाद खीर थोड़ी पतली होना शुरू हो जाती है क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ेगी, तो इसलिए ये पतली हो जाती है। इसलिए इसको थोड़ा और आपने पकाना है। अगर जितना गाढ़ा करना है उतनी आप गाढ़ी इसको रख लें। अब मैं इसके अंदर थोड़े से कटिंग हुए बादाम पिस्ते ऐड कर दूंगी और इसको 5 से 10 मिनट और पकाऊंगी और थोड़े से बादाम पिस्ते ऊपर से गार्निश में ऐड करूंगी। ये देखिए यहाँ माशाल्लाह गाढ़ी हो चुकी है, बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको चूल्हा बंद कर दूंगी और निकालने से पहले इसमें 1 चम्मच रूह केवड़ा ऐड करूंगी। रूह केवड़े की बहुत अच्छी खुशबू आती है तो इसलिए 1 चम्मच रूह केवड़ा ऐड कर देंगे। चूल्हा बंद करने के बाद फ्लेम बिल्कुल ऑफ कर दें और फिर इसमें रूह केवड़ा ऐड करेंगे और इसे मिक्स करने के बाद इसे डिश आउट कर लेंगे। मज़ेदार सी खीर बिल्कुल रेडी हो चुकी है, वो भी घर के इंग्रेडिएंट्स के साथ। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी और आप भी लाजमी बनाइएगा। बहुत इजी और क्विक रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक कमेंट्स एंड शेयर भी कीजिए अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो इंशाल्लाह इसी तरह न्यू रेसिपी में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। चले मिलते हैं न्यू रेसिपी में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।